भिवंडी स्टार्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है। स्ट्राइक अशोक पटेल, नॉन स्ट्राइक एंड पे कृष्णा पटेल। बॉल सुनील पटेल के हाथ में। मंडप वाले भाई पंखा रिटर्न लेके आना, टेबल वहां उतारना सिर्फ। पहली गेंद। बैट का किनारा लेके बॉल, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। दूसरी गेंद उठाकर खेला है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। भगजी ने ये 2 नए प्लेयर लाए हैं और आते ही शॉट्स खेला है। तीसरी गेंद बहुत बेहतरीन, लेकिन अंपायर का कॉल वाइड। फुल टॉस और ये फुल टोल 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट कृष्णा पटेल के द्वारा। पुणे से सेट होके आए हैं लग रहा है। हेलो हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंजना ट्रॉफी 2026 सीजन 3 पहले मैच की शुरुआत हो चुकी है। महाकाल 11 वर्सेस भिवंडी स्टार्स। भिवंडी स्टार्स ने टॉस को जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की इन्होंने दावत दी है राजेश्वर रॉयल महाकाल को। पहली गेंद की अच्छी थी, वहां पर एक बार हेलो। फिर से फ्रंट फुट पर आकर अच्छा ड्राइव लगाया गेंद जरिए कवर की दिशा में। फील्डर सिर्फ गेंद को वापस लाने के लिए दौड़ेंगे। एक और बाउंड्री आती हुई शुरुआती ओवर में बैक टू बैक रन्स आ रहे हैं। ये जो 2 बैट्समैन आज आए हैं चेंज होके, पुणे से बुलाए हैं बगजी ने, और दोनों का जलवा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। काम तो नहीं चल रहा है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है पहले ओवर में तो।
अभी देखते हैं दूसरा ओवर लेके आए हैं पंकज। पहले ओवर में रनों की लूट मार से मचा दी है वहां पर राजेश्वरी रॉयल महाकाल ने। और दूसरा ओवर अब रमेश चौधरी लेकर आ गए हैं। अंजना समाज के स्टार प्लेयर, एक ओवर के बाद रन बने 19 बिना किसी नुकसान के। आज का ये दूसरा दिन और आखिरी दिन होगा अंजना ट्रॉफी 2026 सीजन 3 का। देखते हैं चैंपियन टीम आज हमें मिल जाएगी, क्या भिवंडी के कोई सितारे पहुंचेंगे? पंखा भी उधर ही उतारा है ना, पंखा इधर। 2 मिनट रुकिए। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय रमेश चौधरी। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं कल से ही। और आज सुबह की शुरुआत भी बिल्कुल चार जो होकर आए हैं। जरूर पुणे से दो नए बल्लेबाजों को मंगाया है महाकाल ने, लेकिन भिवंडी शहर के लोग भी कुछ कम नहीं। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, अंपायर का कॉल नो बॉल, फुल टॉस, बीमर गेंद। काफी ज्यादा ऊंची गेंद थी, अंपायर का सही निर्णय वहां पर। अगली गेंद फ्री हिट। अगले टूर्नामेंट में तू अंपायर। रमेश फ्री हिट लेकर फ्लर लाइन पर रखा था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ा दिया है, फील्डर दूर से आ रहे हैं। गेंद को जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन तेज कदमों के साथ पूरे किए। आज महाकाल के तेवर कुछ और नजर आ रहे हैं। राजस्थान में तो जरूर मशहूर है गेवर, लेकिन आज देखने को मिलेंगे राजेश्वर रॉयल महाकाल के तेवर। ये जो 2 प्लेयर नए आए हैं भाई, इन्होंने जलवा बिखेरा हुआ है। बिल्कुल, अब पुणे से आए हैं तो कुछ तो चूने लगाएंगे ही, या तो अपनी टीम को या तो अपोजिशन को। इस बार अच्छा कमबैक किया, डॉट गेंद। पहली भी डॉट थी, उसके बाद एक नो, फिर फ्री हिट पे डबल रन, फिर से डॉट। 100% दे रहे रमेश भाई अपना। इस बार टिप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली, एक और खूबसूरत डिलीवरी, एक और डॉट बॉल। पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं बॉलर। रमेश लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप। इस बार गुड लेंथ पर रखा था, थोड़ा सा विद दी थी, रोम दिया था, हाथ खोलने का मौका दिया था बल्लेबाजों ने, इसको अच्छे से बुनाया और गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप में 4 रनों के लिए। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका आता हुआ। रमेश अगली गेंद, इस बार खूबसूरत ड्राइव लगाया है, फील्डर मौजूद है, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छे तरीके से गेंद को रोका। 1 रन इसी बीच दौड़ के पूरे किए सिंगल की मदद से। स्कोर है 28-28 2 ओवर के बाद। 2 ओवर के बाद 28 बने। एडी सर क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत तो बहुत ताबड़तोड़ की यहाँ पर महाकाल ने। बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है महाकाल की। दिन का पहला मैच है और उस पहले मैच को बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है। 1.5 लाख का तो पता नहीं, पर जितने में भी लाया हो भगजी ने 2 बॉलर बहुत अच्छे लाए हैं। पंकज बहुत बेहतरीन गेंद डिलीवर की है पंकज यहाँ पे।
ओवर की दूसरी गेंद और ये भी डॉट डिलीवरी। मुझे लग रहा है सिर्फ एक कमजोर बॉलर को मारा गया है। ओवर की तीसरी गेंद, ये कट लग कर गई है कीपर के सर के ऊपर से, 4 रनों के लिए, बहुत ही शानदार। ये लक का चौका है, ये स्ट्रोक खेला नहीं गया था, सिर्फ कट लग के बाहर कीपर के ऊपर से, 4 रनों के लिए। बत्तीस रन पे स्कोर पहुंच चुका है 3 गेंदों के बाद। तीसरे ओवर की 3 गेंद, 32 रन। बहुत ही बेहतरीन। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैनों को। तीसरे ओवर की बहुत ही शानदार लेग साइड में खेला गया शॉट, 4 रनों के लिए कृष्णा पटेल के द्वारा। ग्राउंड के चारों तरफ रन आते हुए। पंकज ने स्टार्टिंग की 3 डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत की थी, उसके बाद 2 डिलीवरी पे 2 चौके आ चुके हैं। एक लक से आया और एक शानदार शॉट से। खूबसूरत कलाइयों के द्वारा कलाइयां इस्तेमाल करते हुए 1 रन के लिए कृष्णा पटेल। स्ट्राइक पे अशोक, लेकिन ओवर की समाप्ति। तीसरा लेकर ओवर आएंगे, चौथा लेकर आएंगे रमेश। बॉल ऊपर हवा में सीधी खड़ी हो गई है, सीधे कीपर के हाथों में। बहुत बेहतरीन विकेट, ये इसी विकेट की चाहत थी भिवंडी स्टार्स को, और वही पाए रमेश पूरा अपना 100% देते हुए। यहाँ पर पहला ब्रेक थ्रू मिला है और कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे रमेश चौधरी, उसका नतीजा परिणाम अब मिलता हुआ। पहला झटका लग चुका है, पहला ब्रेक थ्रू। रमेश चौधरी ने यहाँ पर अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है, पहली सफलता दिलाई है। अब नए बल्लेबाज न्यू बैटर प्रकाश दिख ने प्रकाश किस तरीके से प्रकाश डालेंगे इस मैच में। फिलहाल रमेश चौधरी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, शरीर की तरफ गेंद हवा में, ओ फील्डर से कैच छूटा है। रमेश चौधरी की गेंदबाजी और फील्डरों से कैच ना छूटे ये मुमकिन नहीं। वो तो पंकज थे, उन्होंने गेंद पकड़ ली थी क्योंकि पंकज उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनके करीबी पार्टनर है। इन दोनों के इस कंधों पर दारोमदार रहता है भिवंडी स्टार्स का, और व्यापार भी दोनों एक साथ ही करते हैं आजू बाजू। अगली गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद थी, उसे अच्छा कवर ड्राइव खेला है, गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर है, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए थे लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को रोका, एक से सहमत नहीं कर पाए दूसरे की जहमत। स्कोर आगे खींच सकता हुआ 40-40। 40 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। रमेश चौधरी लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं,
स्ट्राइक पे एक बार फिर से प्रकाश, अपील काफी लाउड, लेकिन देखना है अंपायर ने कह दिया है नॉट आउट। अंपायर प्रेमचंद्र और उनके साथ है विपुल चौहान। कल विपुल चौहान की अंपायरिंग और जो उन्होंने डिसीजन दिए थे बहुत ही कमाल के। फ्लर लेन के गेंद उसे ड्राइव कर दिया, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्डिंग, एक और बाउंड्री। रमेश चौधरी और फील्डरों का साथ, वही पुरानी कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है। एक गेंद का आना बाकी, ऑलरेडी रन बन चुके हैं 44-44। ये चौथा ओवर है आई थिंक। रमेश भाई और फील्डरों की कुछ आपसी रंजिश लग रही है। जी मैंने तो कल भी कहा था कुछ हिसाब किताब लगता है पुराना बाकी है। मैदान में थोड़ी गर्मी बढ़ते हुए पानी भेजा जाए प्लेयर्स के लिए, गर्मी बढ़ रही है मैदान में। कृष्णा देखिए पहली गेंद पर विकेट, दूसरा सिंगल, फिर डॉट और फिर चौका। एक बॉल का आना बाकी है। सुबह का सत्र पहला मैच, आज टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे मेगा फाइनल को लेकर। मेगा फाइनल ठीक शाम 4 बजे खेला जाएगा। रमेश एक बार फिर से मुड़ते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर शरीर की तरफ रखा था, उसे टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन सिंगल की मदद से इसको आगे खींच सकता हुआ 45। इस ओवर में एक कैच छूटा, एक चौका छूटा और रमेश का दिल टूटा। इतना तो रमेश का दिल फरवरी में भी नहीं टूटता होगा जितना अंजना ट्रॉफी में टूट जा रहा है। वैसे आज फरवरी की पहली तारीख भी है। क्या बात है। वो सोशल मीडिया पे आपने सुना ही होगा, न जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। पंकज चौधरी कंटिन्यू रखा गया है इनको, 5वें ओवर में गेंदबाजी करने को बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद, ओ हिट द डेक का, गेंद रैपिडली निकल गई थी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और पेस नजर आई थी। बीट हुए बल्लेबाज जब तक बल्ला लाते गेंद निकल चुकी थी। पंकज की रफ्तार बहुत कमाल की है। रमेश चौधरी लाइन और लेन में बहुत डिसिप्लिन दिखाते हैं और वहीं पर पंकज चौधरी अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। अगली गेंद, इस बार हवाई फायर, मिस टाइम। उसके नीचे दिनेश गेंद तक नहीं पहुंच पाए। पंकज ने तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा था जब गेंद की थी, मानो उनको पता चल गया था ये कैच नहीं होने वाला है। आज महेंद्र उर्फ मैडी भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, क्योंकि आई थिंक उनका काम तो तमाम हो गया है। काम मेरा तमाम तो नहीं हुआ है मैं तो आपके सामने जीवित बैठा हूँ। नहीं, टीम की मैं बात कर नहीं, रहा हूँ, टीम का भी एक मैच है। मतलब खेलने जाएंगे। ओहो शॉर्ट पिच गेंद, 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी दिया वहां पर। बाउंसर, एक ना एक बाउंसर जरूर मारते हैं पंकज चौधरी, और अगर आप फास्टर बॉलर है तो बाउंसर मारने भी चाहिए। वेराइटीज बहुत है पंकज के पास, हर तरह के गेंद रखे हैं अपने पिटारे में छिपा के। पंकज तेज कदमों के साथ, बॉल ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया, सिंगल के लिए थ्रो, एक ही रन मिलेगा। जी बिल्कुल, और सिंगल की मदद से हम बात करें तो इस वक्त टीम का जो स्कोर है टोटल, राजेश्वर रॉयल महाकाल 48-48। देखिए अगर 60 के आसपास टोटल रहता है तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। जरूर थोड़ी सी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है भिवंडी स्टार की, लेकिन अगर पंकज रमेश चल गए तो 70 भी चेस कर सकते हैं। मिस्टर मिस्टर गेंद हवा में, रमेश कहाँ कैच छोड़ने वाले, उन्हें पता है जो दवा इतनी कड़वी होती है उसका स्वाद किसी और को क्यों चखाना। और उनका कामकाज भी दवाइयों का ही है।
तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि दवा कितनी कड़वी होती है। नहीं, उनको अच्छे से पता है कि पंकज ने उनका कैच पकड़ा था तो उनको पंकज का कैच पकड़ना होगा, वरना कल कारोबार एक साथ ही करना है। अगर नुकसान हो गया तो फिर मसला बढ़ जाएगा। पर और भी तो मैच है, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीते तो फाइनल है। तालमेल मिला के चलना पड़ेगा सभी को। नहीं देखिए, सबका तो पता नहीं, लेकिन रमेश और पंकज का मिल रहा है। बाकी किसी ने अभी तक रमेश की गेंदबाजी पे ना तो कैच पकड़ा है ना तो सही से फील्डिंग की है। वो शोले में गब्बर का डायलॉग था ना, बहुत पुराना याराना लगता है। पंकज शॉ राइट आर्म ओवर द स्टंप, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से हिट द डेक गेंदबाजी, लेकिन लेग स्टंप को थोड़ा सा छोड़ती हुई। लेंथ तो अच्छी थी लेकिन लाइन थोड़ा ज्यादा बाहर की तरफ लेकर चले गए थे। लेग स्टंप पर रखा था लेंथ को, टिप्पा खाने के बाद वो और कौन से बाहर जाती चली गई। ये ईराना पुराना तो नहीं है, ये ईराना नया नया ही पनपा है। वो नया पुराना क्या है देखते हैं। फिलहाल रन बने हैं 49, 49। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। देखने वहां पर डांसिंग स्टाइल में खेलने की कोशिश, बॉडी को अपने पूरे तरीके से रोल करना चाहते थे। वहां पर थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में जरूर थी लेकिन मैनेज किया। एक रन लेग बाय के जरिए आता हुआ और सिंगल की मदद से स्कोर है 50-50। इसी के साथ 5 ओवर का खेल हुआ है खत्म। रन बने टोटल अर्धशतक 50 रन। पहली बॉल लेग साइड में ड्रिलते हुए कलाइयों के सहारे मिस फील्ड, लेकिन पीछे कवर के लिए मौजूद थे खिलाड़ी। 2 रनों के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद की दोनों टीमें शिंगार 11 मलाड और अंजना रॉयल्स चारकोप, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाना है। इस बार वो फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, रमेश चौधरी गेंद के नीचे, एक और कैच। बॉल सीधी खड़ी हो गई थी और रमेश जो कि कैच छोड़ते नहीं है, 99.9 का रेशो है उनका। वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन उनके खिलाफ का रेशो क्या है मेडी सर? कितने रन बने? 50, 52, 52। कितने गेंदे बाकी है? 4 बॉल का आना और बाकी दिखते, और कितने रन जोड़ पाते हैं। अंडर 60 रहेगा तो ये मुकाबला जरूर बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जरूर थोड़ी सी बल्लेबाजी टेस्ट हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में भिवंडी स्टार की। लेकिन देखना इस बड़े मैच में, अपने 2 मैचेस अब तक जीती है भिवंडी स्टार, अगर ये तीसरा भी जीतती है तो 3x3 के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और अब कप्तान चले सीना तान, बगराज बगजी। भिवंडी स्टार्स अगर ये मैच जीती है तो टेबल टॉप करेगी। ओवर द स्टंप्स, अगली गेंद थोड़ा सा छोटी गेंद, कट किया, लेट कट, और गेंद फील्डर को चकमा देती हुई निकल गई। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खूबसूरत चौका और मौके की नजाकत को समझते हुए यहाँ पर 4 रन लगाए हैं बल्लेबाज ने। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 56-56। भगराज कप्तान ने आकर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रोक खेला है। एक बार फिर से गेंदबाज मुड़ते हुए, फुलर लेन की गेंद नहीं, इस बार फिर से थोड़ा सा पीछे रखा था, शरीर से टकराई, डायरेक्ट हिट की कोशिश, मिस हुए। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इससे कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, रन को सनम। जहां एक थे वहां पर 2 पूरे किए, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58-58। स्कोर तो बहुत अच्छा हुआ है राजेश्वर रॉयल्स महाकाल का।
अगली गेंद भगराज के लिए, इस बार उन्होंने जाने दिया है। सही फैसला और अंपायर का इशारा हुआ था, वहां से वाइड बॉल। स्कोरबोर्ड में फिर से इजाफा, स्कोर आगे खिसकता हुआ 59-59। अभी भी हम देखें तो यहाँ से 2 गेंदों का आना और बाकी, और कितने रन जुड़ पाते हैं भगराज। 60+ डेफिनेटली करने की कोशिश रहेगी। अच्छी गेंद, रन के लिए गए हैं और रन आउट हो जाएंगे वहां पर बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ महाकाली इलेवन का। अब इस इनिंग की आखिरी गेंद। रमेश ने चतुराई दिखाते हुए विकेट कीपर अकलमंदी दिखाई थी वहां पर। रमेश चौधरी ने वहां पर रन आउट किया। बल्लेबाजों ने थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे रन के लिए, लेकिन रमेश चौधरी भी बिल्कुल अलर्ट थे। उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, थ्रो मारने नहीं गए, बिल्कुल इत्मीनान से दौड़ किया है और रन आउट किया। नए बल्लेबाज एनवी। एनवी, कल इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। एनवी न्यू बैटर, लास्ट बॉल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। ओ बल्ला बहुत बॉल। तेज घूमा है, लेकिन देखना है वहां पे फिर से रन आउट। 59 बने, 60 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। लौटते हैं हम अगले टॉस की तरफ। खेलने वाली टीम है श्रृंगार 11 मलाड और उनके सामने रहेगी अंजना रॉयल्स चारकोप। जल्द से जल्द दोनों टीमों के कप्तान टॉस बॉक्स में आए ताकि टॉस किया जा सके। श्रृंगार 11 मलाड और चेतू भाई। भाई की बात ही कुछ और है। पर्पल पर्पल पहन के आए हैं, मखमल का कैन। रमेश जी टॉस। कैमरामैन थोड़ा फोकस करना है। श्रृंगार 11 मलाड के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है। दया भाई। ये महेंद्र भाई उर्फ मेडी के हाथों से टॉस। देखते हैं कौन बनेगा टॉस का बॉस और किसका होने वाला है लॉस। कॉल देंगे अंजना रॉयल्स चारकोप के कैप्टन श्री गणेश ट्रेडर्स कहना है इनका, और आया है श्री चामुंडा एजेंसी। तो टॉस को जीता है यहाँ पर श्रृंगार 11 मलाड ने। थोड़ा सा सामने से खाली करना है प्लीज। टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बल्लेबाजी करेंगे। देखिए क्या रीजन है कि आप लोग बल्लेबाजी फर्स्ट चुन रहे हैं। जरूर पहले मैच में आपने बड़ा स्कोर सेट किया था, लेकिन उसके बाद गोरेगांव वॉरियर के सामने आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी टेस्ट हुई। जो गलतियां वहां पर हुई थी, कि उसे सुधार करा रही है आज श्रृंगार 11? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी गलती जो आगे के मैच में हुई वो ये बार नहीं होगी। हमारे पास बल्लेबाज भी है, गेंदबाज भी है, उस हिसाब से हमने बल्लेबाजी चुनी है। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्रृंगार 11 के कैप्टन। लौटते हैं अंजना रॉयल की तरफ। आपने भी पहला मुकाबला जीता, जबकि बड़ा टोटल था, उसको आपने चेस किया। दूसरा मैच अगर हम बात करें तो आपकी टीम को लोग उतना हाईली रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या आप अपनी टीम पे पूरा भरोसा रख रहे हैं अभी भी? हाँ, जो सेकंड मैच हमने जिस तरह चेज किया था उसी तरह फिर से कोशिश करेंगे। मतलब अंजना रॉयल्स पूरे तरीके से अंजना ट्रॉफी में तैयार होकर आई है।
कहां तक रोकने की कोशिश रहेगी शिंगारी 11 को? 60 से 65 रन। थैंक यू वेरी मच। ये थे अंजना रॉयल्स चारकोप के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, शिंगारी 11 मलाड वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हमारे साथी कमेंटेटर आज बहुत ड्रेसअप होके आए हैं क्योंकि उनके दो दो फाइनल के कमेंट्रीज है आज। दीप हमारे अपने दांतों से बॉल के पैकेट्स को फाड़ते हुए दांत उनके काफी मजबूत हैं, तो इसके लिए दांतों का उपयोग कर रहे हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रमेश चौधरी और उनके साथ हैं सुरेश, और गेंदबाजी की शुरुआत महाकाल की तरफ से आई थिंक टीम के कप्तान भगराज कर रहे हैं। मैडी भाई क्या लगता है ये टोटल चेजेबल है? जबकि 60 रन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में 6 ओवर का मैच, निविया का बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, उसके बाद 5 ही फील्डर सर्कल के बाहर रहेंगे। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन थोड़ी फेवरेट नजर आ रही है इस वक्त भिवंडी स्टार्स। टोटल चेजेबल है इस भाई, लेकिन अगर वो सब जन मिल के सब प्लेयर अपने हिसाब से खेले तो सिर्फ एक दो प्लेयर पे डिपेंड होके, जैसे कि रमेश या पंकज पे डिपेंड होके अगर टीम रहेगी तो ये टोटल बहुत बड़ा हो जाएगा टीम के लिए। सभी प्लेयर्स और सभी बैट्समैन को पूरा जोश दिखा के खेलना पड़ेगा। रकीब भाई महाकाल की तरफ से पहला ओवर लेके आ रहे हैं उनके कप्तान भगराज उर्फ भगजी, पूरे जोश के साथ। सुबह उनको देखा मैंने, सलाद खा रहे थे, टमाटर खा रहे थे, थोड़ी ताकत का इजाद कर रहे थे अपने अंदर। गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज भगराज, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, प्लीज थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है, वरना फिर 4 रनों का पेनल्टी कमेटी ने जो रूल सेट किया है, अंपायर का इशारा, गेम ऑन, ग्रीन सिग्नल। दूसरी इनिंग की शुरुआत, भगराज बिल्कुल तैयार। पहली गेंद लेके भगजी हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करके रमेश ने उसको लेग साइड की तरफ घुमाया है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ कलाइयों को रोल किया था, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन सिंगल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला रमेश चौधरी ने। ऑफ द मार्क, अब ऑन स्ट्राइक आते हुए सुरेश चौधरी। राकीब भाई फुल टॉस को वो फुल टोल नहीं बना पाए, इसीलिए रमेश को उस बात का थोड़ा खेद भी लग रहा है, दिखाई दे रहा था। नहीं, उन्होंने जानबूझकर वो संभली हुई शुरुआत की है। अगली गेंद फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज, थोड़ा सा अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक का डॉट बॉल। और देखिए मैडी भाई कहते हैं ना, जिंदगी में आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा प्यार और आधा अधूरा शॉट हमेशा से ही नागवार गुजरता है। नए ओपनर को आज मौका दिया है भिवंडी स्टार्स ने, एक नई जोड़ी मैदान पे, देखते हैं क्या करिश्मा कर पाती है ये। दूसरी गेंद, तीसरी गेंद को उठा के खेला है ऑफ साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है वहां पे फील्डर ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 3 गेंदों के बाद। कंटिन्यू रखा है इस वक्त पॉइंट के फील्डर को। इससे पहले स्क्वायर लेग पे शॉट खेला था रमेश ने, तब भी वही फील्डर थे। अब कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज सुरेश ने, तब भी पॉइंट पर वही फील्डर एक्शन में नजर आए। चौथी गेंद ओवर की, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। 6 रनों के लिए ये शॉट, अंपायर का इशारे की जरूरत, 6 रनों के लिए ये शॉट रमेश की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन राकीब भाई। जी बिल्कुल, कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर रमेश चौधरी ने। इस पर हाथ खोलने का मौका था और मौके को भरपूर उन्होंने फायदा उठाया और सीधा सिक्सर लगा के अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 8 रन विदाउट एनी लॉस।
अगली गेंद लेकर भगजी रमेश के लिए। फॉलो थ्रू में खुद ही फील्ड कर ली भगजी ने, बहुत ही बेहतरीन जोश के साथ। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे अभी भगजी। इस ओवर की आखिरी बॉल रमेश ने के लिए फील्ड, बहुत ही रनिंग बिटवीन द, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक रन पूरा कर देंगे, एक रन से नहीं रोक पाएंगे बैट्समैनों को। इसी के साथ एक पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक संभली हुई शुरुआत, रन रेट भी उतनी ही चाहिए टीम को जितनी उन्होंने रन बनाए हैं। नहीं, जरूर अपने रिक्वायर्ड 100 से थोड़ा सा पिछड़े हैं बगराज। देखिए बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। अब आपको पहला ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टाइम के रिगार्डिंग। आप बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हैं बगराज, प्लीज कॉपरेट करना है। एक ओवर के बाद 9 रन बने बिना किसी नुकसान के। एक संभली हुई शुरुआत की यहाँ पर भिवंडी स्टार्स ने फुक फुक कर कदम रखने की कोशिश की है। एक सिक्सर आने के बावजूद लास्ट गेंद पर कोशिश की थी कवर की दिशा में चौका लगाने की, लेकिन गैप को ढूंढ नहीं पाए थे वहां पर रमेश चौधरी। देखना है दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में आए हैं अशोक, जिनको कि पूना से इंपोर्ट किया गया है भगजी के द्वारा। आज ही सुबह सुबह लैंड हुए हैं वो। पहली गेंद को रिवर्स खेलने का प्रयास था रमेश का, लेकिन डॉट डिलीवरी, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी। स्पिन बॉलर है वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, कदमों का इस्तेमाल अपने आप को यॉक कर लिया रमेश चौधरी ने। ग्राउंडेड स्ट्रोक, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को रोका, एक से सहमत। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। एक ओवर 2 गेंदे और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है अशोक के द्वारा। स्पिन गेंदबाजी के तीसरी गेंद सुरेश के लिए। सुरेश ने उठाकर खेल दिया है ऑफ साइड में 4 रनों के लिए, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। इस बार वहां पर विद दी थी, थोड़ी सी जगह दी थी बल्लेबाज को गेंदबाज ने और उसका भरपूर फायदा उठाया। सुरेश ने पंच किया और गेंद चली गई सीधा डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका लगाते हुए, और ये चौके की जरूरत थी सुरेश और भिवंडी स्टार्स को। चौथी गेंद को भी खेल दिया है सुरेश ने ऑफ साइड की तरफ, पर इस बार फील्डर वहां मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। राकिब भाई, पिछले 2 मैचों में भिवंडी स्टार्स के देखा हमने ओपनिंग बल्लेबाज गोल्डन डक पे जा रहे थे। इस बार थोड़ी जोड़ी न्यू ट्राई की है रमेश भाई ने, और वो जोड़ी अब तक तो कारगर साबित हुई है। जी बिल्कुल, कहते हैं ना अगली गेंद बड़े स्ट्रोक की कोशिश की, गेंद पैरों से टकराई है। दिखने अंपायर के फैसले का इंतजार, क्या इशारा आता है लेग बाई का। कहते हैं ना मेडी जी के बदलाव प्रगति का नियम है, अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो फिर बदलाव अच्छा है, और इस वक्त बदलाव से फायदा मिल रहा है भिवंडी स्टार्स को। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद, और इसको भी उठाकर खेल दिया है, पर फील्डर वहां मौजूद है, पर उन नहीं पकड़ पाएंगे कैच को। कैच ड्रॉप कर दिया है, और ये दूसरे रनों के लिए 2 रन पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल, अच्छा तालमेल नजर आया था। देखिए मैं अक्सर कहता हूं जब सुर और ताल मिलता है तो एक अच्छा संगीत सुनाई देता है, लेकिन क्रिकेट में जब ताल और मेल मिलता है तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। 2 की मदद से दिखने 2 ओवर के बाद फिलहाल टोटल कितने बने हैं? 2 ओवर और 18 पहले ओवर में भी 9 आए, दूसरे ओवर में भी 9। अब बचे हुए 4 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 42 42। राकिब भाई, अब इन 2 ओवरों में भिवंडी स्टार्स को थोड़ा एक्सीलेट करना पड़ेगा, वरना पीछे जो 2 ओवर या 1 ओवर बचेगा उसमें इन पे प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल, अब पारी को यहाँ से एक्सेलरेट करने की जरूरत है, क्योंकि विकेट भी अब इन हैंड्स है, इनके हाथों में है पूरे 10 के 10। गेंदबाजी के लिए आई थिंक सुरेश को बुलाया जा रहा है, सुरेश वर्सेज सुरेश देखने को मिलेगा। टाइम पास बहुत किया जा रहा है महाकाल, पहले ही ऑफिशियल वार्निंग आपको दी जा चुकी है। 3 वार्निंग मिली तो 4 रनों का पेनल्टी। बगराज
अंपायर आप लोगों को भी थोड़ा उन्हें वार्न करना है। सुरेश गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज। सुरेश लंबा रन अप, लेकिन कदम हल्के हल्के। फुलर लेंथ की बॉल थी पूरी, और कीपर के पीछे एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैनों को। सिंगल और फुल टॉस गेंद, ऐसा लगा था वहां पर रमेश को कि बीमार हो सकती है, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद डीप हो रही थी एंड मोमेंट पे और काफी ऊंचे कद के। यही कोई और बल्लेबाज होता तो बीमार गेंद के चांसेस बढ़ जाते। हाइट का फायदा बॉलर को मिला इस बार। अगली गेंद बहुत ही मिस टाइम स्ट्रोक लग रहा है ये मुझे, और ये खराब थ्रो को देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन कोई नुकसान नहीं उसका, सिर्फ एक रन ही मिलेगा। सिंगल सिंगल से बात नहीं बनने वाली, हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए और इसके बाद स्ट्राइक लगातार रोटेट करना होगा अगर मैच में बने रहना है तो। सुरेश अपनी अगली गेंद के साथ कीपर के पीछे, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अब राकीब भाई गियर शिफ्ट करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, अब यहाँ से पारी को एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो फिर आप चलेंगे नहीं, रुक जाएंगे। इन टेम्पो का क्या किया जाए राकीब भाई? देखिए, उनका कुछ नहीं कर सकते, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन एक रन पूरा हुआ है। दूसरे के लिए गए हैं वहां पर तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। बहुत ही खराब फील्डिंग का ओवर थ्रो के वजह से ये रन मिले हैं। ये दोबारा हुआ है सुरेश के हाथों से कि उनका थ्रो बहुत खराब आया है। मैम स्कोर ઉભો રહે અંદર ડોપા હિસાબથી બોલી હું માઈક માં દે ડોપા બોલ્યો તો ગલત બોલ્યો લપડો હજન તો નહીં બોંગાત થરી બોલું 21 रनों के साथ, और ये विकेट बहुत ही बड़ा विकेट मिला है सुरेश को। हाँ, और गलती के लिए माफी चाहता हूं, 23 रन हो चुके हैं, 21 नहीं 23 रन है। और ये फील्ड पे आते हुए गोपाल, गोपाल क्या घोटा घुमाते हैं, अभी वो देखने में लायक होगा। सुरेश 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 की फील्डिंग भले खराब हो, लेकिन बॉलिंग उनकी बहुत खूबसूरत। सही जगह पे उनका टप्पा, यॉर्कर लेंथ की गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर। तीन ओवरों के बाद 23 रन, थोड़ा सा प्रेशर भिवंडी स्टार्स के खिलाड़ियों पर जब तक पंकज क्रीज पे मौजूद हैं उम्मीदें अभी भी बरकरार लिए, और साथ में उनका साथ निभाएंगे गोपाल। हरे कृष्णा हरे गोपाल।
जी बिल्कुल, और रमेश चौधरी तो आज कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाजी में। अब पंकज चौधरी को जिम्मेदारी उठानी होगी। गेंदबाजी करने के लिए प्रकाश आए हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप, पहली गेंद तेज तर्रार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन ग्राउंडेड शॉट खेला है। फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन आया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक से संतुष्ट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-24 अब यहाँ से जीत के लिए और 36 रन चाहिए। गेंदे बाकी है 17। खतरा तो दोनों पर मंडरा रहा है, लेकिन थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई भिवंडी स्टार्स। राकिब भाई स्कोर तो चेजेबल है, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से स्कोर चेज किया जाता है। प्रकाश ने बॉल की गोपाल को, गोपाल ने उठा के खेला है, फील्डर वहां मौजूद और कैच। गोपाल लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही खूबसूरत कैच। एनवी चौधरी, बहुत ही खूबसूरत कैच। और ये गोपाल निराश होके जाते हुए, और क्रीज में भी आएंगे कप्तान साहब सावला राम पटेल उर्फ सुरेश। सावला को अब थोड़ा सा अपना जलवा दिखाना होगा। टीम पूरे तरीके से दबाव में नजर आती हुई। 60 का टोटल उतना बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी के जरिए दबाव में डाल दिया है राजेश्वर रॉयल महाकाल ने इस वक्त भिवंडी स्टार्स को। हमारे मिनी सचिन तेंदुलकर, सावला सावला का ही सहारा है अब तो। अगली गेंद इस बार हिट द डेक बैक ऑफ लेन पर गेंदबाजी की थी। वहां पर गेंदबाज प्रकाश ने गेंद शरीर से टकराई, लेकिन उससे पहले बल्ले का किनारा ले चुकी थी। एक रन आई है स्कोर बोर्ड में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे जा पहुंचा है। 25 स्ट्राइक पे आते हुए एक बार फिर से पंकज चौधरी। अब सारी उम्मीदें, सारी नजरें मानो भिवंडी स्टार कह रही होगी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पंकज ने उठा के खेल दिया है सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। अब पिछली गेंद पे जो मिस टाइम स्ट्रोक हुआ था, उसे मिस टाइम स्ट्रोक कहो या सावला राम की चालाकी, जो स्ट्राइक दी पंकज को, और पंकज ने स्ट्राइक पे आते ही सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए खेल दिया है। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 31 रन हो चुके हैं और 29 रनों की आवश्यकता है। इसी तरह के कुछ और शॉट्स की जरूरत है राकिब भाई और भिवंडी स्टार्स। और देखिए मेडी भाई, कहते हैं ना कि गेंद सर के ऊपर से जाए या फिर सर के ऊपर से पानी, दोनों सूरतें होती है डूबने वाली। लेकिन देखना है यहाँ पर कौन डूबने वाला है और कौन तैर के किनारे पार आने वाला है। प्रकाश अपने ओवर की अगली गेंद लेके, पंकज और पंकज ने बहुत ही खूबसूरत खेला है, लेकिन यहाँ फील्डर मौजूद एस के पटेल एक और शानदार कैच अपने टीम के लिए लेते हुए, और यहां थोड़ी सी उम्मीदें भिवंडी स्टार्स की डगमगाती हुई। ये कैच नहीं हो सकता है कि इसके ने मैच पकड़ा है। ये कैच अगर कहीं ऊंच नीच हो जाती तो फिर काम बढ़ जाता। भाई बहुत सही कह रहे हो आप राकिब भाई, ये कैच मैच का रुख बदल देगा। एसके जिन्होंने कि अपने टीम के लिए 2 कैच लिए, दोनों कैच बहुत शानदार, दोनों कैच बड़े प्लेयर्स के, एक रमेश का और एक पंकज का। ये कैच मैच बदल सकता है, लेकिन अभी मालू, जो कि मालू भी एक बहुत अच्छे हार्ड हिटर हैं भिवंडी स्टार्स के लिए, और उनके सामने चतुराई से भरे और तजुर्बे से भरे सावला राम। प्रकाश की गेंद पर मालू बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 4 रनों के लिए। देखो राकिब भाई, मैंने आपसे कहा था कि ये भी एक भिवंडी स्टार्स के एक हार्ड हिटर हैं, जिन्होंने कि अपने पहले ही गेंद पे 4 रनों से खाता खोला है। जी बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों को रोल किया था, गेंद को गैप में उन्होंने खेल दिया चौके के लिए, और चौके के साथ आगाज किया है। जबकि 2 बड़े विकेट गिर चुके हैं। 12 गेंदों में जीत के लिए कितने रन चाहिए? 25 25 35 बन चुके हैं, 25 बनाने हैं। मैच पूरे तरीके से ऑन है, बराबरी पर है, लेकिन देखना है तराजू किस तरफ झुकने वाला है, कौन आगे जाने से रुकने वाला है। फिलहाल तो वो पॉइंट्स टेबल बताएगा कि कौन आगे जाएगा और कौन रुक जाएगा। कृष्णा गेंदबाजी के लिए, कृष्णा सामने सावड़ा राम, दोनों एक ही मुरलीधर के नाम। देखते हैं कौन सा विजयी होता है, कृष्णा या सावला राम। कृष्णा कृष्णा
अपने ओवर की पहली गेंद। फील्डिंग की एडजस्टमेंट कृष्णा, सावलाराम को, सावलाराम गेंद खड़ी हो गई है पर भगजी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे रन के लिए नहीं, बैट्समैन सिंगल से ही संतुष्ट। दूसरे रन का चांस था वहां पे, लेकिन दोनों बैट्समैनों के बीच में तालमेल की गड़बड़ी। देखिए राकीब भाई, यही होता है, अगर यही तालमेल अच्छा होता तो यहाँ पे एक रन और निकल जाता और वो थोड़ा और प्रेशर को कम करता। जी बिल्कुल, और कहते हैं जब क्रूशियल मोमेंट पर जितने रन आए उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मालूराम स्ट्राइक पर आ गए हैं। ओ लेकिन क्या जबरदस्त वाइड यॉर्कर, और पैर बिल्कुल नहीं चले थे वहां पर मालूराम के। डॉट बॉल। कृष्णा, जहां तक मैं इस गेंदबाज को जानता हूं, इनकी यॉर्कर लेंथ इनकी बहुत बड़ी ताकत है। और फिर से तीसरी गेंद अपनी कृष्णा, और फिर से डॉट डिलीवरी। प्रेशर बढ़ता जा रहा है राकीब भाई बियॉन्डी स्टार्स के बैट्समैनों पे। 9 गेंद और 24 रनों की जरूरत। अभी भी इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं आया है। फिर से एक डॉट डिलीवरी, और डॉट डिलीवरी नहीं, यहां पे विकेट। बाहरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में, जो कि हैं प्रकाश। गेंदबाज कृष्णा, प्रकाश। अगले बैट्समैन सुनील, कानाराम, सॉरी, यहां से थोड़ा एक जैसे दिखते हैं दोनों तो। कानाराम, कानाराम मैन फ्रॉम देवान, आज अपनी कलाइयों का जलवा दिखाइए कानाराम जी। सुना है आपकी कलाइयों में बहुत दम है। कृष्णा अपने ओवर की अगली गेंद लेके, बहुत खूबसूरत शॉट खेला है कानाराम ने। देखो राकीब भाई, मैंने कहा था इनकी कलाइयों में दम है, और कवर ड्राइव के साथ एक 4 रन की अपने खाता खोलते हुए कानाराम। ये इससे पहले चौके से तो खाता वहां पर मालूराम ने भी खोला था, लेकिन वो उसके बाद परेशान नजर आए। अब इन्होंने भी चौके से खाता खोला है। अब यहाँ से इस बॉल पर भी अगर बाउंड्री आ गई तो मैच में वापसी कर सकती है एक बार फिर से भिवंडी स्टार्स। कृष्णा, कृष्णा और कानाराम को फिर से डॉट डिलीवरी। सही कहा राकीब भाई आपने, एक गेंद से यहाँ काम नहीं चलेगा, एक शॉट से यहाँ काम नहीं चलेगा। रन चाहिए जीत के लिए। 20 रनों की जरूरत है एक ओवर में। बड़ा ओवर ही यहाँ पे कुछ कर सकता है अभी। कृष्णा, कानाराम, सावलाराम सब एक ही कृष्ण के नाम। और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सुरेश, सुरेश के सामने सुरेश, कौन सा सुरेश विजयी होगा राकीब भाई, आपको क्या लगता है? अब फेवरेट नजर आ रही है यहाँ पर राजेश्वर रॉयल महाकाल, क्योंकि 6 गेंदों में 20 रन। देखिए चेस तो होते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 ओवर में 40 बने, अब 1 ओवर में 20 बनाने हैं। अगली गेंद जाने दिया है सुरेश की गेंद को, बल्लेबाज ने अंपायर का इशारा वाइड। अब 6 बॉल में 19। भगजी ने जो हुकुम का एक्का फेंका है 2 प्लेयर को लाके। सुरेश अगली गेंद लेके, दोनों गेंदें जो उन्होंने फेंकी है सुरेश ने, वो बाहर की तरफ फेंकी है, क्योंकि जो हमारे सावलाराम में वो उनका स्टांस जो है वो मिडल स्टंप और लेग स्टंप का है, तो इतनी बाहर बॉल उनके लिए वाइड ही होगी। कानाराम कुछ बात करते हुए सावलाराम से कि सिंगल निकाल के मुझे दीजिए, मैं इस बॉलर को निकालता हूं। सुरेश, सावलाराम, शॉट बहुत अच्छा है, और 4 रनों के लिए राकीब भाई। अभी मैच ऑन है राकीब भाई। जी बिल्कुल, कहते हैं ना जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, कहीं भी मत जाइएगा। गेम ऑन, कभी भी हो सकता है, पलटवार कभी भी किया जा सकता है, और जब तक मैच की आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तब तक आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। इस एक गेंद पे एक बड़ा शॉट और प्रेशर सामने वाली टीम पे, और वही वही किया है सावलाराम ने, एक और 4 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बात है सावलाराम जी, आप तो अपनी कलाइयों का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं यहाँ पे। कलाइयों का मुजाहरा, और ऐसे स्ट्रोक को कहते हैं जाजिबुल नजर स्ट्रोक। नजरों में जो जज्ब हो जाए,
आपके नजरों में समा जाए। क्लासिकल स्ट्रोक लगा रहे हैं अब 4 गेंदों में जीत के लिए 10 रन। व्हाट अ मैच। गेम में वापसी करते हुए भिवंडी स्टार। भिवंडी के तारे गर्दिश में नहीं आते हैं, अक्सर चमकते हुए ही नजर आते हैं। भिवंडी के सितारे छाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए प्लीज बाउंड्री बाउंड्री लाइन के लाइन के बाहर। अंदर खड़े रहिए भिवंडी रॉयल्स और भिवंडी स्टार्स के खिलाड़ी, जो कि दूसरों को कहते हैं, लेकिन आप खुद अंदर रहिए। इतने भी जोश में मत आइए कि आप मैदान के अंदर उतर जाएं। आपके चिल्लाने से बैट्समैनों का कुछ नहीं होगा, वो अपने हिसाब से खेलेंगे तो ही आप जीत। से हट जाइए, कृपया गिरिए हमारे ऊपर। 4-10। व्हाट अ मैच। सावला राम कमाल की बल्लेबाजी हो, लेकिन अगली बॉल क्लीन बॉल, दांडी गोल, बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद निकल गई, उम्मीदों को खत्म करते हुए भिवंडी स्टार्स के। क्या बात है, क्या बॉल की है सुरेश ने, सीधा मिडल स्टंप, मिडल और ऑफ स्टंप पे, और गिल्लियां बिखेर दी सावला राम जी की, सावला राम जी के स्टंप्स की, सॉरी। यहाँ अब सुनील, सुनील जो कि हमारे गांव के पामड़ा हैं, सुनील चौधरी। सुनील बहुत अच्छे जो कि हार्ड हिटर हैं। सुनील के लिए सुरेश। तीन गेंदे 10 रन, स्कोर ऑन है। भाई जी आप बीच में क्या कर रहे हैं, आ जाइए जरा फटाफट साइड में। बॉल बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ, बहुत ही खूबसूरत, पर मिसफील्ड, मिसफील्ड की तरह यहां रन मिल सकता है, बस कानाराम। ओहो, ये होता है। यहां 2 रन की जरूरत थी और कानाराम ने अपनी गलती की सजा सुनील को भुगता दी, और मुझे लगता है ये टीम को ले डूबे हैं। इस तरह से नहीं होता है क्रिकेट। कानाराम चाहते हैं वहां पर कि वो खुद गेंद को खेले, जबकि सुनील चाहते थे कि मेरे पास भी काबिलियत पूरी है, लेकिन देखना यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस दिखाया है। देखिए कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत महीन सी लकीर होती है। क्या उस लकीर को समझ पा रहे हैं बल्लेबाज कानाराम। 2 गेंदे 9 रन। सुरेश राउंड द स्टंप, 2 में 9। ओ, जो भरोसा दिखाया था उस पर खरीद नहीं उतरे हैं कानाराम। अब नहीं 1 रन। भागेंगे, अब उनको पता है एक बॉल में तो कुछ हो नहीं सकता। ये यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट में, राकिब भाई, जितना जरूरी आपका सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन होता है, उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में। वाइट बॉल, एक बॉल में 7 रनों की जरूरत है। अभी यहाँ पे अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो फिर सुपर ओवर हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। भिवंडी टूर्नामेंट का सुपर ओवर, दर्शक तो चाहते ही होंगे कि यहाँ पे सुपर ओवर हो। मेरे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में जगदीश भाई बैठे हैं, महाकाल के प्लेयर, वो भी चाहते हैं कि सुपर ओवर हो। सुरेश, सुरेश मुड़ते हुए बल्ला लेकिन चला बहुत है। ही अच्छी गेंद सुरेश की, सुरेश ने अपनी भावनाओं पे काबू रखा, जगदीश भाई ने अपनी भावनाओं पे काबू रखा। मैच को जीत के यहाँ यहाँ पर पे असंतुलता जो होती है टीम में वो दिखाई पड़ी राकिब भाई। अब वो तो आपको सर से बात करनी पड़ेगी वरिंग जी।
मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश्वर रॉयल महाकाल, आप मुकाबला जीत गए। एंड हार्ड लक रमेश चौधरी एंड भिवंडी स्टार्स। कोशिश आपने अच्छी की, जरूर थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई, ये एक अच्छी बात है कि जो गलतियां हुई चेतू अभी भाई हो के गई। लड़के, क्या हुआ आपको? किसका नाम देने को आए हो आप? तो आओ इधर बैठो, आओ हमारे पास आओ। चेतू भाई के सुपुत्र हैं ये। क्या नाम है आपका? अर्जुन। चेतू भाई के सुपुत्र जिन्होंने